हेलो विद्यार्थियों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 3 के अंतर्गत पाठ 2 संख्याओं की उछल कूद के कुछ महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर को जानेंगे। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो की लिंक आपको मिल सकेगी। इसी के अंतर्गत देखते हैं प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो इस प्रश्न की समझ के लिए गणित का जादू कक्षा 3 पृष्ठ क्रमांक 16, 17, 18 एवं 19 को देख सकते हैं। हल कैसे लिखेंगे बच्चों, देखिए आप में दिया हुआ है 208, तो 208 इस प्रकार से लिखेंगे। बा में दिया है 186, 186 को हम भी शब्दों में इस प्रकार लिखेंगे। सा को देखिए 690 दिया है, तो 690 शब्दों में इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार दा है 800 दिया है, तो इसको भी शब्दों में हम 800 इस प्रकार से लिखेंगे। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 को देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। तो इसका हल देखेंगे हम 55, 55 को इस प्रकार से लिखेंगे। फिर बा है 684, तो 684 को अंकों में हम इस प्रकार से लिखेंगे। फिर साथ देखिए आप 305, तो 305 को अंकों में इस प्रकार से लिखेंगे। फिर दा देखिए 195, तो अंकों में 195 इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो इस कॉलम में खाली वाले रिक्त स्थान में हमको जो संख्या छूटी हुई खाली दिख रहा है उसमें हमको क्या क्रम आएगा उसको लिखना है। तो देखिए आप 152 के बाद 153, 154, ये खाली जगह में 52, 53, 54 आ गया। फिर 155, 156, इसके बाद आ जाएगा 157, 158, 159, फिर 160 दिया ही हुआ है। 190 देखिए आप, इसके बाद की जो क्रम संख्या 191, 192, 193, 194, 195, 196 दिया ही हुआ है, 97 दिया हुआ है। तो इसके बाद देखिए आप 198 आ जाएगा। उसी प्रकार 201, 202 दिया हुआ है, इसमें 203 आपको भरना है। 204 भी इसमें दिया हुआ है, खालिस्तान में 205 भरना है। इसी प्रकार 206 दिया हुआ है, 207 और 208 को भरना है। इसी प्रकार 209 दिया हुआ है। फिर इधर खाली जगह में 40 भरना है, क्योंकि इधर 41 है, तो 40, 41 इस प्रकार से क्रम 41 के बाद 42 आ जाएगा। 43 सवाल दिया है, तो 45 आ जाएगा। 46, 47 और इधर लास्ट में 48 दिया हुआ है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे, बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। तो इसमें देखिए आप आ में 10 माइनस 10 के 5 नोटों के बराबर हूँ। 10 में से माइनस 10 के 5 नोटों के बराबर हूँ, तो इसमें आ जाएगा उत्तर इसका 50। बाद देखिए मैं 70 और 80 के बीच आता हूँ और मुझे लिखने में 1 4 आता है। तो 70 और 80 के बीच में 7 4 आएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि 1 4 आता है, तो इस प्रकार से 74 आएगा। इसी प्रकार सा में देखिए 1 शतक से 4 अधिक हूँ, तो 1 शतक का मतलब होता है 100, तो 100 से अधिक 4 यानी 104 आ जाएगा। फिर दा में देखिए 10 से 20 के ठीक बीच में आता हूँ, तो 10 से 20 के बीच में 15 आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5, 544 में कितने सैकड़े हैं। तो देखिए आप इकाई, दाही, सैकड़े, तो इसमें 5 सैकड़े हैं। तो कैसे, देखिए आप 1 सैकड़ा बराबर 100, तो 544 में सैकड़े देखिए आप, तो 544 बटे 100 5 सैकड़े हो जाएंगे। तो इसी प्रकार आप देखिए प्रश्न क्रमांक 6, 520 तीलियों को सैकड़े दाही के बंडल में बांधना है, तो बताओ सैकड़े व दाही के कितने कितने बंडल बनते हैं। अब हल देखेंगे इसका। 520 तीलियाँ बराबर 500 धन 20, चूँकि एक बंडल के बराबर 100 तीलियाँ, तो 520 तीलियों में बंडल कितने आएंगे, देखिए आप 500 धन 20, अतः सैकड़े के 5 बंडल एवं दाही के 2 बंडल। इस प्रकार से इसका हल हो जाएगा। अब आगे प्रश्न देखिए आप, प्रश्न क्रमांक 7,
एक बंदर 3-3 अंकों की छलांग लगाता है। यदि गिनती चार्ट में 9 लिखी संख्या से छलांग लगाना प्रारंभ करता है तो उसे 15 पर जाने के लिए कितनी बार छलांग लगानी होगी। तो इसको आप देखिए, 9 से 20 तक की संख्या लिखेंगे। पहले 1 से 20 तक की संख्या में देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। 1 से 20 तक की हमने संख्या लिख ली। अब देखिए आप 9 से आगे हमको देखना है 3-3 बार की छलांग। तो 9 से 3-3 कदम आगे देखिए आप 9 से चलेंगे। अब 9 में रखे आप उंगली, तो 9 से आप 10 11 और 12, तो 9 से सीधे 12 में गया और 12 से सीधे 15 में। इस प्रकार से 3 छलांग आ जाएगा इसका हल। अगला प्रश्न देखिए, नीचे बने चित्र में कुछ संख्या कार्ड प्रदर्शित है। कुल कितनी संख्या कार्ड है व इन कार्डों का जोड़ कितना है। तो इस प्रकार इसको देखिए आप, कार्ड में एक बना हुआ 100 में 10, फिर 10, फिर 100, फिर 10, फिर आखिरी में 1। तो इस चित्र में कुल 6 संख्या कार्ड है। 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार की 6 संख्या कार्ड है। अतः सभी कार्डों का योग देखिए आप 100 धन 10 धन 10 धन 100 धन 100 धन 1। इन सबको हम जोड़ेंगे तो 321 हो जाएगा। अब बा देखिए, खाली स्थान को भरना है। 223 बराबर 100 धन 100 धन 10 धन खाली जगह में भरना है। तो खाली जगह में 10 आ जाएगा, फिर धन 3 आ जाएगा, क्योंकि इनको सबको हम 100 धन 100 धन 10 धन 10 धन 3 को जोड़ेंगे तो 223 हो जाएगा। तो इस प्रकार 9 प्रश्न क्रमांक 9 देखिए, संख्या कार्ड को देखकर बताइए कि वे मिलकर कौन सी संख्या बनाते हैं। तो आ में संख्या कार्ड देखिए आप 10 और 10, 10 में 10 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो इसी प्रकार बाद देखिए आप, यहाँ भी संख्या कार्ड है। कितने कार्ड है देखिए आप, खाने में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ये खाने संख्या देखिए आप। संख्या क्या बनाते हैं देखिए, सबको जोड़ेंगे 10 और 1 11 और 1 12 और 1 13 13 और 10 23 24 25 और 1 26। इन संख्या कार्ड में 26 बनाते हैं। फिर देखिए आप संख्या कार्ड देखिए 100 100 100 100 और 100, फिर आखिरी में 10 है। तो इस प्रकार से संख्या कार्ड में हम जोड़ेंगे तो 510 बनाते हैं। आप जोड़ के देख सकते हैं। दा में देखिए आप 100 100 10 10 1 1 1। तो ये संख्या कार्ड देखिए, इनको जोड़ेंगे 100 धन 100 200 हो गए, फिर 10 210 हो गए, 220 1 2 3 223 बनाते हैं। इसी प्रकार आप देखिए प्रश्न क्रमांक 10, संख्या कार्ड की सहायता से निम्न संख्याओं का प्रदर्शित करो। तो इस प्रश्न की समझ के लिए गणित का जादू कक्षा 3 प्रश्न क्रमांक 28 देख सकते हैं। आ में देखिए आप 36, तो 36 का हम संख्या कार्ड बनाएंगे। तो देखिए आप 10 के 3 कार्ड हो जाएंगे और 1 6 का हो जाएगा। तो इस प्रकार के 36 का जोड़ा जाएगा। बा में देखिए आप 115 है, तो 100 का 1 कार्ड, 10 का 1 कार्ड और 1 5 का, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 115 हो जाएगा। फिर सा में देखिए 210 का 1 कार्ड 100 का हो जाएगा, 1 100 का हो जाएगा और 1 10 का हो जाएगा। 3 कार्ड में जोड़ेंगे 210 हो जाएगा। इसी प्रकार दा देखिए 313, इसमें कितने कार्ड बनेंगे देखिए आप, 1 100 का बनेगा, 1 100 का बनेगा, 1 100 का बने, मतलब 3 100 का बन गया, 1 10 का बन गया और 1 3 का बन गया। तो इस प्रकार 313 बन गए। तो इस प्रकार हमने कुछ इस पाठ के महत्वपूर्ण गणित के सवालों को हल किया। हमारा अगर चैनल आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।